नमस्कार दोस्तों, रोहित है। लगातार आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि 11th जेपीएससी जो है उसके लिए कुछ बताइए कैसे क्या करना है। पहली बात तो ये है कि बहुत तरह का चीज़ मार्केट में चल रहा है। आज हम जीएस 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आप प्रीलिम्स में देखोगे तो प्रीलिम्स में इनका 2 पेपर है, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। तो पेपर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, वही पॉलिटी है, हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, वो सब जो जनरल साइंस फाइंस है वो सब चलता है। तो पेपर 1 में तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। मेन दिक्कत है पेपर 2 में। याद रखना कि झारखंड अगर आप देखोगे तो झारखंड इतना, अगर आप इंडस्ट्रीज के दृष्टिकोण से देखोगे तो रिच है, कल्चर के दृष्टिकोण से देखोगे तो रिच है, इतना वहाँ पर फॉरेस्ट कवर है, इतना इंडिजिनियस वेराइटीज़ हैं, भाषा है, बोली है कि ये स्टेट बहुत रिच है। तो स्टेट तो बहुत रिच है, पर स्टेट की साथ प्रॉब्लम क्या है कि तैयारी करने वाले को मुश्किल में डालता है। पेपर 2 जो है 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो 200 नंबर का पेपर 2 हो गया और 200 नंबर का पेपर 1 हो गया अगर 100 क्वेश्चन है तो जो पेपर 2 है यही डिसाइडिंग है। पेपर 1 तो सब कोई बराबर लेवल पर रहेगा, तो पेपर 2 डिसाइडिंग है। तो आज हम लोग पेपर 2 को लेते हैं और उसको डिकोड करने की कोशिश पूरा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात तुम देखो कि 11 जेपीएससी क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा जितना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग आई हैव ऑफ द सब्जेक्ट एंड द एग्जामिनेशन, आप देखोगे कि ये यूपी पीसीएस के साथ टकरा दिया है। तो कुछ लोग बोलेगा कि सर डेट एक्सटेंड कर देगा, हमको नहीं लगता है कि एक्सटेंड करेगा। एक तो इलेक्शन ईयर है, दूसरा है कि हो सकता है कि इंटेंशनली टकराया हो यूपी पीसीएस से। मालूम चला कि 6 लाख लोग फॉर्म भर दिए जैसा बिहार में हुआ था। तो भाई वो छोटा राज्य है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इतना लोग का एग्जाम वो कंडक्ट कर पाए। जैसे बिहार में नहीं हुआ था 67 या 67 में कि भाई हम 2 चरण में एग्जाम को लेंगे, फिर बच्चा प्रोटेस्ट करने लगा। तो हो सकता है कि वो इंटेंशनली टकराया हो, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इतना ज़्यादा फॉर्म आ जाए, इतना ज़्यादा लोग अपीयर कर दें कि भाई हमको अरेंजमेंट करने में दिक्कत हो। तो मेरा सिंपल सबमिशन टू ऑल ऑफ यू इज 17 तारीख को ही मान लो कि 17 तारीख को अगर एग्ज़ाम है तो 17 तारीख को मान लो कि 17 तारीख को ही जेपीएससी हो रहा है और तैयारी करो। 90% टारगेट है कि यही दिन एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स वीडियो पर अच्छा रहा तो मैं कोशिश करूंगा, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं पर मैं कोशिश करूंगा कि पूरा GS2 आपका जो पेपर 2 है करवा दें। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स। इफ द रिस्पॉन्स इज पुअर, आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग. Let's be very clear on this because it consumes a lot of my energy. I have to take classes in the other batches of the BPSC also. अब देखो जेपीएससी में मेरा निजी तौर पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो भाई हम साउथ बिहार के रहने वाले हैं। ये जो तुम देखते हो ना, डाल्टेनगंज, गढ़वा, चतरा, हम लोग को बगेरी खाना होता है तो चल जाते हैं। मेरा स्कूल से अगर पत्थर मारोगे ना तो सीधा चला जाता है पलामू में। हम लोग शादी इधर करते हैं, डाल्टेनगंज करेंगे, रोहतास तरफ करते हैं, बिहार में डाल्टेनगंज वगैरह शादी होता है। अगर बढ़िया मटन खाना है तो लोग गढ़वा चला जाता है, बगेरी खाने गढ़वा चला जाता है, देसी मुर्गा खाने गढ़वा चला जाता है। और तुमको पता ही है बिहार में शराबबंदी है और जो प्रेम है इधर चला जाता है, बॉर्डर पार कर गए झारखंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्यों GPSC 11 जेपीएससी इंपॉर्टेंट है। जो टोटल सीट्स की संख्या है वह 342 सीट है मेरे बंधु। 342 सीट में अगर तुम देखोगे तो 207 सीट SDM का है, उप समाहर्ता का है। डिप्टी एसपी का सीट जिसको वर्दी पहनना है, 3 स्टार लगाना है, 35 सीट है। और जो वित्त सेवा है 56 सीट है। अगर 267 सीट में देखोगे तो 88 जनरल के लिए है। 35 सीट में देखोगे तो 19 जनरल का आदमी है जो DSP बन सकता है। इस 56 सीट में अगर तुम देखोगे तो 23 सीट जनरल के लिए है। अगर आप अपने बिहार में 68 और 69 में देखेंगे तो टॉप 100 रैंक भी लाने पर आपको DSP नहीं मिल रहा है। टॉप 50 और 20-25 रैंक लाने पर भी DSP नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, अगर जेपीएससी क्यों इंपॉर्टेंट है, भाई इसके पास जो शहर है, आखिर में तुम नौकरी कर रहे हो तो कल शादी ब्याह करोगे। ईस्ट सिंहभूम जिला का हेडक्वार्टर कहाँ है? जमशेदपुर। जमशेदपुर बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए उससे बढ़िया शहर कुछ नहीं है। DPS बोकारो, धनबाद, ठीक है, रांची का तो कहना ही नहीं है, DPS रांची है, श्यामली है, 500 बढ़िया बढ़िया स्कूल है, हजारीबाग में एक से एक बढ़िया स्कूल है। कहने का मतलब है कि 4-5 शहर इतना बढ़िया है झारखंड के लिए कि अगर तुम DSP हजारीबाग बन गए, DSP धनबाद बन गए, DSP बोकारो बन गए, DSP जमशेदपुर बन गए तो क्या ही कहना है।
है ना। इसके पास शहर बहुत अच्छे हैं, जो और राज्यों की तुलना में बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं रहने के लिए, परिवार को रखने के लिए, बाल बच्चा को भी पढ़ाने के लिए, अगर आप उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो मेरा सबमिशन है कि आपको देना चाहिए। अगर बिहार के हैं, अगर आप साउथ बिहार के हैं तो जरूर ही आप देंगे, क्योंकि बहुत बॉर्डरिंग जिला है हम लोगों का। अब स्टार्ट करें, अब स्टार्ट करते हैं। तुम लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमको इंटरेस्ट भी है और हमको झारखंड बहुत पसंद भी है। और देखो, स्टेट तो सब अपना ही है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, सब है, यूपी हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा हम लोग को, मतलब हम लोग का बॉर्डर लगता है तो शादी ब्याह, आना जाना, रिश्तेदारी, सब यहीं पे है हम लोग का। चलो, पहली बात देखो, अगर तुम झारखंड को देखते हो तो झारखंड लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में पहले हम लोग देखते हैं। अगर तुम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे तो 21 डिग्री से लेके मोटा मोटी 21 डिग्री 58 मिनट से लेके 25 डिग्री 18 मिनट तक लाई कर रहा है झारखंड। तो मोटा मोटी हम मान के चलेंगे 21 से 25 लाई कर रहा है झारखंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में देखोगे तो 83 से लेके 87 तक लाई कर रहा है। तो यहां पर तुम देखो 83 है और यहां पर देखोगे तो 87 है। जो 87 वाला लाइन है ये एक जिला है साहेबगंज, साहेबगंज से होकर गुजर रहा है। ऊपर में 25 वाला लाइन साहेबगंज से होकर गुजर रहा है। यहां पर तुम देखोगे कि 83 वाला लाइन जो है गढ़वा से होकर गुजर रहा है। और साउथ में अगर देखोगे तो 21 डिग्री लाइन चाईबासा से होकर गुजर रहा है, मतलब वेस्ट सिंहभूम से गुजर रहा है। जो पश्चिम सिंहभूम है इसका हेडक्वार्टर जो है चाईबासा है। जो ईस्ट सिंहभूम है इसका हेडक्वार्टर कहां है? जमशेदपुर है। ये जो पलामू है ये आप देख रहे हो कि डाल्टनगंज है, पर अब इस डाल्टनगंज का नाम बदल के कर दिया गया है मेदिनीनगर। मेदिनीनगर क्यों किया गया है? डाल्टनगंज जो नाम रहा है वह एडवर्ड डाल्टन के नाम पर था। एक ब्रिटिश कमांडर था एडवर्ड डाल्टन, उसके नाम पर था डाल्टनगंज का नाम। तो उसको बदलकर राजा मेदिनी राय के नाम पर कर दिया गया है, जो कि चेरो डायनेस्टी के रूलर थे। तो अब इसका नाम मेदिनीनगर हो गया है, जो कि पलामू का हेडक्वार्टर है। बात यहां तक समझ में आ गई आपको? इसका भी आप यार हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, ये अपना रांची है। तो आप हमसे पूछेंगे कि सर ये बताइए कि इतना बताने की क्या जरूरत है ना। अच्छा, 2-3 चीज और ध्यान से देखो। अगर यहां पर तुम देखो कि वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन हो रहा है, अगर वेस्टर्न मोस्ट तुमसे डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे तो ये वाला लाइन कहां टच कर रहा है? गढ़वा को टच कर रहा है। तो वेस्टर्न मोस्ट, जो वेस्टर्न चौहद्दी बन रहा है झारखंड का, उस जिला का नाम है गढ़वा। जो साउदर्न मोस्ट टिप जो बन रहा है, जो लाइन बना रहा है, वह 21 डिग्री वाला लाइन बना रहा है। द साउदर्न मोस्ट चौहद्दी जो झारखंड का है वो कौन बना रहा है? वेस्ट सिंहभूम, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? चाईबासा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट चौहद्दी कौन बना रहा है, तो 25 डिग्री वाला लाइन बना रहा है लैटिट्यूड, कहां से पास कर रहा है? साहेबगंज से पास कर रहा है। अगर हम आपसे बोलते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट लाइन कौन बना रहा है जी, तो 87 डिग्री वाला लाइन ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बन रहा है, ये कहां से गुजरता है? साहेबगंज से गुजर रहा है। तो इसका मतलब आप मुझे इसकी इजाजत देंगे कि मैं ये बोल सकूं कि साहेबगंज इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साहेबगंज इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द झारखंड। हाँ या ना? आप मुझे इसकी इजाजत देंगे कि मैं ये बोल सकूं कि मेरे बंधु मेरी जान, द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड इज नन अदर देन गढ़वा। द साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड इज नन अदर देन द वेस्ट सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? वेस्टर्न सिंहभूम है। तो इन चीजों को तुम ध्यान में रखना। तो 2-3 चीज को भरते चलो आंकड़ा को। अच्छा, एक चीज और बताओ कि जो हम तुमको लैटिट्यूड के बारे में बताए कि 21 डिग्री से 25 डिग्री मूव कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 83 से 87 के बीच में मूव कर रहा है, तो हमको एक चीज ये बताओ कि जो टाइम है, जो समय होता है, वह किस पर डिपेंड करता है? लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है कि लॉन्गिट्यूड पर? लैटिट्यूड हैज नथिंग टू डू विद द टाइम। हम पहले भी बता रखे हैं कि लॉन्गिट्यूड पर टाइम डिपेंड करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द झारखंड इज फ्रॉम 83 टू 87 डिग्री, यस और नो? इसका मतलब कि अर्थ को घूमने में 24 घंटा में अर्थ कितना रोटेट कर जाता है? 360 डिग्री घूम जाता है। इसका मतलब कि अगर घंटा को मिनट में बदलना होगा तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, मतलब इतना मिनट में 360 डिग्री घूमता है। तो अगर आप यूनिटरी रूल लगाओगे तो 360 डिग्री बराबर कितना मिनट हो गया? 360 डिग्री 24 × 60 मिनट में घूम जाता है अर्थ। इसका मतलब कि 1 डिग्री घूमने के लिए उसको कितना वक्त लगता है? 24 × 60
भागा में 360, 6 छक के 36, 6 चौके 24। इसका मतलब कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से कितना टाइम का अंतर पड़ेगा? 4 मिनट का अंतर पड़ेगा। रेजोनेंस की ज्योग्राफी में हम तुमको बता रखे हैं कि जब भी टाइम लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करेगा, जब भी तुम ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे मूव कर रहे हो, अगर मानते हैं कि यहां पे 8 बज रहा है सुबह में, तो अगर यहां पे जो भी एक्स टाइम रहेगा उसमें तुम अगर ईस्टवर्ड मूव कर रहे हो, अगर तुम इधर मूव कर रहे हो, तो लैम्डा इंटू 4 डिग्री ऐड कर देना, 4 मिनट ऐड कर देना। तो यहां पर जो 83 डिग्री अगर मानते हैं कि गढ़वा लाइन है, 83 डिग्री पर 8 बज रहा है, तो साहेबगंज पर कितना बज रहा होगा? 8 बज रहा होगा, प्लस लैम्डा कितना एक्सटेंट है जी? 83 प्लस 4 87 मानते हैं हम, कि उदाहरण के तौर पर 4 मानते हैं, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 8:16 हो रहा होगा। अगर कहने का मतलब है तो कि सर वाकई हो रहा होगा? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम और आप क्या हैं? एक टाइम जोन में रहते हैं। तो हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर देयर कैन बी एन इमेजिनरी क्वेश्चन विच कैन बी फ्रेम्ड इन द एग्जामिनेशन कि अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऐसा है तब क्या होगा। और हम आपको बताना चाहते थे कि लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, उससे टाइम डिपेंड करता है, एग्जाम में क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। तो क्या 8 बज रहा है गढ़वा में? कायदे से 8 बज रहा होगा साहेबगंज में, पर अगर डिफरेंट टाइम जोन होता तो समय इस तरह से बदलता, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। यहां से हमने प्रूफ कर दिया। इस चीज को बताने का मेरा मुख्य मकसद यह था कि मैं आपको यह बता दूं कि लॉन्गिट्यूड पर ही टाइम डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पर नहीं 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 डिपेंड करता है। तो फिर आप बोलेंगे कि तो फिर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट काहे के लिए बताए हो प्रभु, ये बता दो। देखो, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में तुमको 2-3 चीज हम लोग बहुत अच्छे से बताए हैं कि ये क्या होता है, 0 डिग्री लाइन होता है। यहां पर सूरज भगवान है, सूरज भगवान को ऊपर जाने का मन किया, तो हम लोग देखें कि सूरज भगवान एक पॉइंट पर पहुंचते हैं। वो पॉइंट क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस पॉइंट को पहुंचने के बाद सूरज भगवान पलटी मार देते हैं। जब सूरज भगवान पलटी मारते हैं तो इस पॉइंट से पहुंचने के बाद सूरज भगवान स्टार्ट कमिंग बैक टू द इक्वेटर। फिर सूरज भगवान को हम देखें कि सूरज भगवान साउथ में इस पॉइंट पर पहुंचे, और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर सूरज भगवान वापस चले गए 0 डिग्री के पास। तो दिस इज द पॉइंट वेयर द सन इज टेकिंग अ टर्न इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द सन इज टेकिंग अ टर्न इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। सो दैट पॉइंट बिकम्स अ वेरी क्रिटिकल फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वी हैव नेम्ड दैट पॉइंट एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, and we have named this point as the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. It is the point, tropic itself means turn. Tropic का मतलब ही होता है turn. So sun is taking a turn from this point. The sun is taking a turn from this point back to the equator. Hence it is called as the Tropic of Cancer. And these are the salient points, and these salient points have been named as Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, my dear friend. अब ध्यान से देखो, अगर ये बात है तो हमारे दिमाग में फटाक से एक चीज क्लिक कर जाना चाहिए कि सर एक चीज तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आप बताएं कि 21 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में झारखंड लाई कर रहा है। भैया 23.5 डिग्री इज इन बिटवीन दिस रेंज। 23.5 डिग्री इसके बीच में हो गया ना भैया, 23.5 डिग्री इसके बीच में हो गया है। अब यहां से एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलना स्टार्ट होता है। 23.5 डिग्री इज व्हाट? दैट इज द सैलिएंट पॉइंट वेयर द सन इज टेकिंग अ टर्न, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, एंड दैट इज एट 23.5 डिग्री नॉर्थ। एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ यहां पर आ गया। इसका मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर इज पासिंग थ्रू द झारखंड। यस और नो, है ना? क्योंकि उसी में पास कर रहा है मेरे भाई। एंड दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू द झारखंड, सो इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओनली पासिंग थ्रू द झारखंड? आंसर इज नो। देयर आर मेनी स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर इज पासिंग। कौन कौन स्टेट? उसका एक कोड है मीरा जेसीबी एट द जीबीटी, जीएमटी। मीरा एक लड़की है, उसके पास जेसीबी मशीन है, वो जीएमटी के पास है। ठीक है, मीरा मतलब क्या हो गया मेरे बंधु? मीरा मतलब हो गया मी मतलब एमआई मतलब मिजोरम, आरए मतलब राजस्थान, जे मतलब झारखंड। झारखंड को रूर प्रदेश भी बोलते हैं। रूर एक जगह है जर्मनी में, जब और डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे। सी मतलब छत्तीसगढ़, बी मतलब बिहार मत समझ लेना, बी मतलब बंगाल, जी मतलब गुजरात, एम मतलब मध्य प्रदेश, टी मतलब त्रिपुरा। कितना राज्य हो गया भाई?
1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब कि 8 राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, उसमें एक राज्य जो है वह है झारखंड। तो मेरे जहन में पहला क्वेश्चन, अगर होशियार लड़का हो तो तुम्हारे जहन में आना चाहिए कि ठीक है सर, मानते हैं कि झारखंड से होकर गुजरता है, तो जो लाइन है कोई कोई जिला से भी तो होकर गुजरता होगा, है ना रे भाई, कोई कोई जिला से भी तो होकर गुजरता होगा। हमने आपके लिए लाइन बना दिया है। ये देखो लातेहार जिला है, अभी डिस्ट्रिक्ट को भी हम लोग मैप करेंगे। लातेहार जिला है, नोट कर लो। यहां पर लोहरदग्गा है, यहां पर रांची है, और एकदम हल्का सा टच होकर रामगढ़ से गुजरता है। इसका मतलब कि कौन कौन जिला है? लाले रंग रामगढ़। ला मतलब लातेहार, लोहरदग्गा, आर मतलब रांची, गढ़वा ना, अरे सॉरी गुमला यार, भाई तो सोचे कैसे उसको मिटाएं यार, रुक जाओ, नहीं तो तुम लोग फिर कमेंट सेक्शन में हमारा जान ले लोगे। भाई तो सोचे कैसे, गुमला और एक रामगढ़। तो कितना डिस्ट्रिक्ट से होके गुजर रहा है? 5 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजर रहा है। सब सनद रहे, खबर रहे कि रांची में कहां से होके गुजरता है? एक गांव का नाम है उकरीद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। उकरीद गांव है, कहां पर? उकरीद विलेज, ओरमांझी है रांची में, वहां से होके गुजरता है। गांव का नाम है उकरीद। तो यहां से ये क्वेश्चन निकल गया। तो अगर यहां से हम लोग निकाल दिए हैं तब अपना काम कुछ हो गया है। अच्छा, एक चीज हमको बताओ, लातेहार में अगर तुम लोग थोड़ा सा भी रहे हो, मतलब पता नहीं तुम लोग वहां पे नहीं रहो, यहां पर एक जगह है नेतरहाट, पता नहीं गए हो कि नहीं, गजब सुंदर जगह है। नेतरहाट का जो स्टूडेंट होता है, वहां पर एक स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल, उसको कहते हैं हाटियन। रेसिडेंशियल स्कूल है नेतरहाट का, और नेतरहाट इतना खूबसूरत है, इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। इतना बढ़िया मौसम, मतलब हम बता रहे हैं कि मतलब जन्नत है नेतरहाट, एकदम बेहतरीन जगह है। ठीक है, यहां पर वेस्ट सिंहभूम में जाओगे तो तुमको आगे हम बताएंगे, यहां पर एक सरंडा फॉरेस्ट है। अगर तुम लोग नेचर लवर है तो जरूर जाना यार, सरंडा फॉरेस्ट हम गए हैं। इफ देयर इज अ ब्लिस ऑन द अर्थ इट इज सरंडा फॉरेस्ट। गजब का बेहतरीन जगह है, सब डिटेल में तुमको हम बताएंगे। रेसिडेंशियल स्कूल है, इसको कहते हैं मल्लिका, पहाड़ों की मल्लिका बोलते हैं नेतरहाट को। इट इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ द छोटा नागपुर। ठीक है, इट इज ऑफन कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, नेतरहाट स्कूल है। यहाँ पर वेस्ट सिंहभूम में सरंडा फॉरेस्ट है, इसको याद रखना। बाद में हम ये सब डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रहेगा ना तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि सरंडा फॉरेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, और यहाँ तक बात हो गई, सब बता दिया। चलो, ये सब पॉइंट को याद रखना यार। अब थोड़ा थोड़ा कुछ फैक्ट हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं कि झारखंड में कितना जिला है, क्या है, थोड़ा सा पता रहेगा तो अच्छा है। टोटल विलेज की संख्या झारखंड में कितनी है? 32,620, नोट कर लो। टोटल पंचायत की संख्या कितनी है? 43,45। टोटल ब्लॉक जहां पे बीडीओ साहब बैठेंगे उसकी संख्या कितनी? 264। कितना सब डिवीजन है जहां पर आप एसडीएम बन के बैठिएगा? 45। एसडीएम का माई बाप कौन? जिला पदाधिकारी। कितना जिला? 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। जो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेट अस डिकोड दिस। देखो, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो उसके पास उस समय 18 जिला था। फिर हमको और जिला का बनाने की जरूरत पड़ा तो 2001 में और 4 जिला को बनाया गया, और फिर 2007 में और 2 जिला को ऐड किया गया है। जो नवीनतम जिला हैं वो 2 जिला है। एक का नाम है खूंटी, जो खूंटी किस जिला से बना है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और दूसरा जो जिला है वो है रामगढ़। रामगढ़ किससे बना है? ध्यान से देखो, मैप से देखो, कॉमन सेंस लगाया जाए, है ना। रामगढ़ जो बना है, ये जो रामगढ़ है ये रांची से तोड़ के बना है। ठीक है, खूंटी जो जिला है ये कहां से तोड़ के बना है? नहीं सॉरी, ओहो, देखो, रामगढ़ जो जिला है वो हजारीबाग से तोड़ के बना है, और रांची से तोड़ के खूंटी जिला बना है। ठीक है, दोनों याद रखना कि जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं वो
जो निवेश डिस्ट्रिक्ट है वो रामगढ़ है और खूंटी है। खूंटी रांची से तोड़कर, रामगढ़ हजारीबाग से तोड़कर बना है। अब देखो रामगढ़ जैसे मेरे दिमाग में क्लिक किया तो मेरे पास 2-3 चीज ध्यान में आया होगा। रामगढ़ जैसे क्लिक किया, तुमको इंडियन नेशनल मूवमेंट से कुछ चीज याद आ रहा है क्या कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुछ हुआ है? रामगढ़ में जगह ही नहीं बच रहा क्या? रामगढ़ में 53rd सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ है। देखो बाकी जिला वाइज पढ़ाएंगे तो ये सब बताएंगे, पर एक थोड़ा सा मोटा मोटी हम लोग आइडिया ले रहे हैं, थोड़ा सा मोटा मोटी आइडिया ले लिया जाए। एक सेकंड, ठीक है। 53rd जो सेशन है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रामगढ़ में होता है। ये कब होता है? 1940 में हो रहा है। कौन इसकी अध्यक्षता करता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं। मौलाना आजाद करते हैं इसकी अध्यक्षता। अब ध्यान से देखो, एक सेकंड रुको यार, ठीक है। मौलाना आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब देखो जो रामगढ़ शहर है किस नदी पर बसा हुआ है? अगर एग्जाम में पूछते तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हरहरी नदी पर बसा हुआ है। हरहरी नदी इज नथिंग बट इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर नदी, ठीक है। फैक्ट है, यहां पर याद रखो। देखो रामगढ़ से और एक क्वेश्चन बन सकता है। रामगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है राजरप्पा। हम लोग तरफ देखोगे ना कि बिहार में जितना बस चलाएगा उस पर लिखा रहेगा जय मां छिन्नमस्तिके। तो राजरप्पा रामगढ़ में एक जगह है और यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध काली माता का मंदिर है, उसका नाम है जय मां छिन्नमस्तिके। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मां छिन्नमस्तिके का मंदिर कहाँ है तो रजरप्पा में है। रजरप्पा किस जिला में है? तो रामगढ़ जिला में है। रामगढ़ किससे कट के बना? हजारीबाग से कट के बना हुआ है। कब बना? 2007 में बना, ठीक है। अब चूंकि मंदिर का बात कर दिए तो एक और मंदिर का जिक्र कर लिया जाए यार। ये है बाबा बैद्यनाथ धाम। देखो टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं देश में? 12 ज्योतिर्लिंग है। उस 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है? बाबा बैद्यनाथ धाम। बाबा बैद्यनाथ धाम को क्या कहा जाता है? चीता भूमि कहा जाता है। क्यों चीता भूमि कहा जाता है? कुछ लोगों का कहना है कि जब मां सती का जो दाह संस्कार हुआ वो बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रांगण में ही हुआ, मतलब वही जगह पे हुआ था। बाद में वहां पे मंदिर बनता है। यहीं पर मां सती का दाह संस्कार हुआ था। जब भगवान बैद्यनाथ को पता चला कि यहीं पर मां सती का दाह संस्कार हुआ है तो वहां पर लौटने लगे, लिपटने लगे और भस्म विभूषित हो जाते हैं। पूरा शरीर भस्म विभूषित हो जाता है। और अगर आप बाबा बैद्यनाथ का सबसे बड़ा प्रसाद बोलेंगे तो वहां पे भभूत दिया जाता है, जो आप अपने सर पर लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं, लीलाट पर लगाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? बाबा बैद्यनाथ जो हैं वो भस्म विभूषित हो जाते हैं। इसीलिए देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर है। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। तो आप हमसे बोलेंगे कि सर जो चीता भूमि आप बता रहे हैं कौन सा किताब में लिखा हुआ है? देखो हमारे पास तो कोई किताब तो नहीं है, पर अभी एक रिसर्च पेपर वीडियो बनाने के पहले पढ़ रहे थे आप लोग के लिए, तो वहीं से मिला। आदि शंकराचार्य राइट्स अबाउट बैद्यनाथ टेम्पल, पूर्वोत्तरे प्रदेश पढ़ो, उस मंत्र है। हेयर प्रजावालिका डिनोट चीता भूमि, दैट इज देवघर as per the scriptures। तो can be a probable question in the GS paper 2, जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम्पल है कि चिता भूमि किसको कहा गया है? तो देवघर को कहा गया है। और उसमें भी किसको कहा गया है? क्योंकि भगवान वहीं पर लिपट रहे थे बाबा बैद्यनाथ, इसलिए उसको चिता भूमि भी कहते हैं। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलो अब ये सब बात हो गई। अब कुछ हम लोग फैक्ट देखना स्टार्ट करते हैं। देखो झारखंड को अगर तुम एरिया वाइज देखोगे तो झारखंड क्या है? 15th लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। 79,714 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, विच इज 2.42% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया। अगर पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 14वां राज्य है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से। 3.3 करोड़ मोटा मोटी इसका पॉपुलेशन है। अगर आप एग्जैक्ट रहे तो 3 करोड़ 29 लाख ऐसे ऐसे पॉपुलेशन है। मोटा मोटी 3.3 करोड़ आप मान लेंगे, विच इज 2.72% ऑफ द टोटल इंडियाज पॉपुलेशन। अगर आप इसका डिवीजन देखेंगे तो यहाँ पे 67% हिंदू का पॉपुलेशन है और 15% मुसलमानों का पॉपुलेशन है। ये मोटा मोटी उसका डेमोग्राफी है। बाकी डिटेल में जब हम लोग सेंसस झारखंड का पढ़ेंगे उसमें हम आपको बताएंगे। वो तब डिपेंड करेगा जब आपका रिस्पांस कैसा है। वीडियो पे 1000-2000 पे भाई हम इतना मेहनत नहीं करेंगे, 6-6 घंटा 8-8 घंटा हमको लगता है बनाने में वीडियो। अब देखो 2-3 चीज़ को, झारखंड बनता कैसे है। अगर तुम झारखंड को देखोगे तो झारखंड का पहले हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड बना कैसे, है ना। देखो 3 सेशन होता है। पहले कहाँ पे लिखे हैं यार? देखो पहला दिल्ली दरबार होता है 1877 में। कौन करता है? लिटनवा करता है।
लिटन के अंदर फर्स्ट दिल्ली दरबार होता है। फिर सेकंड दिल्ली दरबार कब हो रहा है? 1903 में हो रहा है। कौन है? करजन उसका नेतृत्व कर रहा है। जो थर्ड दिल्ली दरबार है कब हो रहा है? 1911 में हो रहा है। कौन कर रहा है? हार्डिंग कर रहा है, हार्डिंग के नेतृत्व में हो रहा है। तो जब थर्ड दिल्ली दरबार होता है तो यह डिसाइड किया जाता है कि बंगाल से किसको किसको तोड़ेंगे? बंगाल से बिहार को तोड़ेंगे, अभी के झारखंड को तोड़ेंगे और उड़ीसा को तोड़ेंगे। इन 3 राज्यों को हमने तोड़ दिया 1912 में। ठीक है, 1912 में हमने तोड़ दिया इसको। ठीक है, 12 में हमने तोड़ दिया बंगाल से। उसके बाद देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हो जाता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है तो यहां पर एक डिमांड ये उठता है कि भाई उड़ीसा कहता है कि हमको अलग बना दीजिए। तो उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को बिहार से, कैसे क्या हो रहा है आज, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से हम लोग तोड़ देते हैं। तो उसके बाद कौन बचता है? बिहार और झारखंड बचता है। हम लोग 2 भाई बचते हैं। फिर हम लोग का दिल टूटेगा, अलगा भैले झारखंड। ठीक है, 15 नवंबर को हमारा भाई हमसे अलग हो जाता है और बिहार के पास कुछ नहीं बचता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो जाता है, एक नए प्रदेश के रूप में, एक नए स्टेट के रूप में भारत में एंट्री लेता है। और उस स्टेट का नाम है 28th स्टेट एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज द झारखंड। झारखंड मतलब क्या होता है? वन प्रदेश होता है। इसका पूरा नाम में क्या नाम है वो सब सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसको क्या कहते हैं? झारखंड इज द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट। इसको वन प्रदेश बोलते हैं। झार मतलब क्या होता है? वन, और प्रदेश मतलब होता है स्टेट। तो झार प्रदेश, वन प्रदेश। तो आपके जहन में आना चाहिए पहला क्वेश्चन कि सर वो बात तो ठीक है, पर क्यों झार प्रदेश बोलते हैं, क्यों वनों का प्रदेश बोलते हैं? अगर आप फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 देखेंगे तो 29.76% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द झारखंड के पास फॉरेस्ट है। 29.76% में झारखंड का जो है फॉरेस्ट कवर है, इसलिए इसको झार प्रदेश भी बोलते हैं। तो फिर मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर इतना बड़ा इशू क्या बन गया फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना? इशू बन गया भाई क्योंकि संविधान का 48A जो संविधान का धारा है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो क्या कहता है? 48A इज अ डीपीएसपी। डीपीएसपी इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से कहां तक है डीपीएसपी? 36 से 51 तक है। क्या कहता है? प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ। तो आर्टिकल 48A में ही आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, और ये आर्टिकल झारखंड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको बताते हैं। क्योंकि राज्य को ही क्या कहते हैं? झार प्रदेश बोलते हैं, वन प्रदेश बोलते हैं। तो 48A बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विच इज पार्ट ऑफ द डीपीएसपी विच इज टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 36 से 51। और वो क्या कहता है? इट इज अ झार प्रदेश एंड 48A आस्क द स्टेट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द environment and the wildlife. It can be a probable question in your examination, my dear friend. तो अब यहां पे बात आपको समझ में आएगी कि 15 नवंबर 2000 को एक अलग स्टेट बन जाएगा। कैसे कैसे स्टेट बनता है, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पढ़ लिया जाए तो आपके लिए बहुत आसान होगा। देखो, 25 अप्रैल 2000 को बिहार असेंबली से इसको बिल को पास कर दिया जाता है। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से पास कर दिया जाता है। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पास कर दिया जाता है। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे KR नारायणन। KR नारायणन कब इस पे साइन करते हैं? 25 अगस्त को सिग्नेचर दे देते हैं। कोई भी चीज जब एक्ट बनता है तो उसको गैजेट राजपत्रिका में निकाला जाता है। तो गैजेट में कब इसको नोटिफाई किया गया? अक्टूबर 12 को। 15 नवंबर को क्यों डेट चुना गया? 145वां जन्म दिवस था भगवान बिरसा मुंडा का, इसलिए 15 नवंबर को डेट चूज किया गया। तो क्या केवल अकेला झारखंड बना था? नहीं बना था भाई। मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बना था, यूपी को तोड़कर उत्तराखंड बना था, और झारखंड बना था। झारखंड बिहार से तोड़ के बना था और 28वां राज्य के रूप में आता है। प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय का प्राइम मिनिस्टर अटल जी थे। राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन। और CM कौन थी? राबड़ा देवी थी। आपको पता होगा कि राबड़ी देवी अनपढ़ हैं, तो राबड़ी देवी के साथ सबसे बड़ा दिक्कत था कि वो साइन नहीं कर पाती थी, ठेपा मारती थी। तो लोग बोला कि ऐसे बड़ा बदनामी होता है, तो बहुत बदनामी होता है। तो उनको सब सिखाया कि भाई ओढ़नी दाहिने से ओढ़ेगा कि बाएं से ओढ़ेगा, बहुत बड़ा दिक्कत था। मैडम गड़बड़ा जाती थी कि दाएं से ओढ़ाएं ओढ़नी कि बाएं से ओढ़ाएं ओढ़नी। तो उनका PA उनको सिखाया कि मैडम पहले सीधा सीधा लिख दीजिएगा राबड़ा,
इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर यहाँ से ओढ़नी ओढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और बहुत बार ऐसा हुआ कि राबड़ी देवी जी, पहले राबड़ा लिखने में तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता था, अब थी अनपढ़, कभी ओढ़नी इधरों से ओढ़ा दें तो साइनिंग गड़बड़ हो जाए। तो राबड़ी देवी थी मुख्यमंत्री ऑफ द बिहार दैट टाइम। पहला सीएम ऑफ द झारखंड कौन बनता है यार? द फर्स्ट सीएम ऑफ द झारखंड बाबूलाल मरांडी बनते हैं। बाबूलाल मरांडी क्या किए? 2006 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं और एक नया पार्टी बनाते हैं, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। और झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के बाद आप देखेंगे कि इसके पहले कौन मुख्यमंत्री थे? अभी चंपई सोरेन हैं। चंपई सोरेन के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि रघुवर दास अभी कहाँ के गवर्नर हैं। नहीं बताओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो रघुवर दास चुनाव खुद हार गए। कौन इनको हराया? सरजू राय हराया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट ईमानदार नेता इनको हरा दिया। सरजू राय इंडिपेंडेंट हरा दिया। तो अभी इनको राज्यपाल बनाकर सेट किया गया है। तो अभी क्या है कि बाबूलाल मरांडी इज बैक इन द बीजेपी एज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। तो पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। पहला लीडर ऑफ अपोजिशन कौन था? स्टीफन मरांडी। पहला स्पीकर कौन था? नामधारी, इंदर सिंह नामधारी। अगर आप इंदर सिंह नामधारी के बारे में अगर आप देखना चाहेंगे कि इंदर सिंह नामधारी के बारे में अगर आप कुछ थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि नामधारी जी 2009 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लोकसभा चतरा से चुनाव जीते थे। राजनीति कहाँ की करते हैं? मेदिनीनगर की करते हैं, डाल्टनगंज की करते हैं, सिख समुदाय से आते हैं, डाल्टनगंज की राजनीति करते हैं, वहीं से विधायक बनते थे ये। और पहला अच्छा क्या क्या और लिखे हैं? पहला स्पीकर इंदर सिंह नामधारी, पहला प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खान, और अभी स्पीकर कौन है बताओ? कौन महतो तो है उसका, उनका नाम है रविंदर महतो है नाम, रविंदर महतो। अभी न्यूज में खूब चल रहा था इसलिए तुमको बता दिए, ठीक है, रविंदर महतो। अभी मुख्यमंत्री कौन है? 12वां सीएम कौन है? चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन को क्या कहा जाता है? टाइगर सोरेन कहते हैं। झारखंड को बनाने में इनका बहुत योगदान है, असल फाइटर आदमी है। कहाँ से चुनाव जीतते हैं? सरायकेला खरसावां से चुनाव जीतते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना, सरायकेला खरसावां से चुनाव जीतते हैं। ही इज ऑफन कॉल्ड एज द टाइगर सोरेन। पहला चुनाव ये आदमी इंडिपेंडेंट जीत गए थे। 1991 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। और ही इज द 6th सीएम फ्रॉम द कोल्हान रीजन, 6th सीएम ऑफ कोल्हान रीजन। कोल्हान क्या होता है हम बाद में बताएंगे, कोल्हान प्रमंडल है, तो 6th सीएम ऑफ द कोल्हान प्रमंडल है। 1991 में पहला इंडिपेंडेंट के रूप में जीतते हैं। 12वां चीफ मिनिस्टर हैं। सरायकेला खरसावां, सरायकेला विधानसभा से जीतते हैं। चलो बहुत बता दिए इसमें, ये पूरा हो गया ना। फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है? हाँ, 28th स्टेट के रूप में आता है। और जो पूरा बिहार होता है, बिहार का अगर तुम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखो तो 45.80% एरिया को लेकर झारखंड बनता है। कितना डिस्ट्रिक्ट बनता है? 18 जिला लेकर बनता है। 18 डिस्ट्रिक्ट लेता है, बाद में 4 करते हैं, 18 4 22 और 2 और ऐड करते हैं 2007 में। 45.80% ये डेटा इंपॉर्टेंट है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार लेता है जब बिहार से अलग होता है। तो इतना फैक्ट हमको पता होना चाहिए। लगता है पानी पीना ही पड़ेगा। अब देखो, पॉपुलेशन तुमको बता दिए हैं। झारखंड का अगर तुमसे लैंग्वेज वगैरह कुछ पूछे तो झारखंड में 32 ट्राइब्स रहते हैं। बाद में डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेते चलें ऊपर ऊपर, ताकि हम लोग को, क्योंकि ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा फेयर आइडिया रहते रहे। वहाँ पर एक भाषा है जिसका नाम है संथाली। जो संथाली भाषा है, इट इज़ द ओनली लैंग्वेज फ्रॉम द झारखंड टू बी लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में टोटल कितने लैंग्वेज हैं? 22 लैंग्वेज हैं। उस 22 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है पूरे झारखंड का। कौन सा संविधान संशोधन से? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मात्र एक भाषा 8वीं सूची में है और उस भाषा का नाम है संथाली। ऑप्शन में और कुछ देगा, गलत मत करना। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ। जो संथाली है, जो संथाल लोग बोलता है, संथाल इंडिया लेवल पर कितना है? 3rd लार्जेस्ट इनकी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे लिए ये है कि हमको ये बताओ कि हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन और शिबू सोरेन किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? संथाल, ओरांव, खरवाड़ और हो। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है।
हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन और शिबू सोरेन किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? संथाल, ओरांव, खरवाड़, हो। अब यहां पर देखो, अगर थोड़ा सा और तुमको बताते चले तो जो संथाल हैं इनका जन्मदाता कौन है? लुगु बुरु। ये सब हम डिटेल में बताएंगे तुम लोग को। लुगु बुरु इनके फादर हैं, जन्मदाता हैं। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि इनकी जो भाषा है, जो संथाली भाषा है, इसकी अपनी एक लिपि है। उस लिपि का क्या नाम है? ओल चिकी, चूंकि बता दी थोड़ा सा। और यहां पर देखो, अगर ट्राइब में तुम देखोगे ना तो लड़की का कत्ल वगैरह नहीं होता है। लड़की से शादी करने के लिए उल्टा आपको डॉरी देना पड़ता है ना? उल्टा डॉरी देना पड़ता है। जो डॉरी होता है उसको आप कहते हैं वधु मूल्य देना। और जो डॉरी का नाम क्या कहा जाता है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि दहेज दिया जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं पुन इतना दिलाया। तो लड़की से शादी करने के लिए उल्टा आप लड़की को पैसा देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द पुन इन द संथाल। इनकी जो लिपि है उसको कहते हैं उल चिकी। इनका जो भगवान है, जो जन्मदाता है, उसका नाम है लुगु बुरु। और लुगु बुरु का एक पहाड़ भी है, लुगु बुरु फेस्टिवल्स भी होता है बोकारो के पास, वो हम बाद में बताएंगे आपको। स्टेट बर्ड क्या है? कुक्कू। स्टेट एनिमल एलिफेंट। स्टेट फ्लावर पलाश का फूल। मोस्ट सैक्रेड ट्री क्या है? साल। अच्छा, कभी ये बात सोचे हो कि जितना ट्राइब्स को देखोगे वो साल के पेड़ को बहुत पूजते हैं? ऐसा क्यों? देखो, साल में जो सीड निकलता है ना, दैट इज ऑफ वेरी हाई मेडिसिनल वैल्यू। ऐसा नहीं कि लोग ऐसे कुछ अंधविश्वासी हैं, बहुत मेडिसिनल वैल्यू हाई होता है। गठिया में, जोड़ में जब ट्राइबल्स वगैरह का पैर हाथ टूट जाता है, कुछ मतलब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो इसका साल पेड़ का जो सीड होता है, उससे जो तेल निकलता है वो राम बाण की तरह काम करता है। तो इट इज़ वेरी हाई, इट इज़ ऑफ वेरी हाई मेडिसिनल वैल्यू, इसलिए साल पेड़ को लोग पूजते हैं। और दूसरी बात, तुम अगर साल का पता नहीं तुम लोग शहर में रहे हो तो नहीं खाए होगे, पत्तल पर गाँव में कभी जाओगे ना तो पत्तल पर भोज भात होता है। साल का इतना बढ़िया पत्तल बनता है कि मत कहो। तो पत्तल के निर्माण में साल का पत्ता इस्तेमाल होता है। 2 पत्ता लगा दोगे, पूरा बढ़िया बन जाएगा। कचौड़ी उसी में खा लोगे। देखो इन लोग कितना नेचर के साथ रहता है। हम आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो झारखंड में इस्तेमाल ही नहीं होता है। ट्राइबल बेल्ट में जाओगे तो पत्तल में देगा, डोंगा में देगा, और वो तो बायोडिग्रेडेबल है ना। हम और आपने खराब किया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं दे लिव वेरी क्लोज, दे हैव द अम्बिलिकल रिलेशनशिप विद द नेचर, इसीलिए साल पेड़ को पूछते हैं इन लोग। साल पेड़ का दतुन बहुत अच्छा होता है। फैंसी मीडियम दतुन मीन्स देहाती टूथब्रश, है ना। दतुन में आपको टंग क्लीनर की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको ऐसे 2 फाँक में करो और ऐसे ऐसे कर लो, टंग क्लीनर भी हो गया। तो तुम लोग तो शहर में पैदा हुए तो तुम लोग नहीं समझ पाओगे, दतुन का भी इस्तेमाल होता है, इसलिए साल ट्री को लोग बहुत पूछते हैं। ये सब फैक्ट याद रखना। अब थोड़ा सा मैप हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, है ना। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, झारखंड में ऊपर किससे टच कर रहा है? वो बिहार से टच कर रहा है। यहां पर कौन से टच कर रहा है? उत्तर प्रदेश से कर रहा है। ये कौन राज्य से टच कर रहा है? छत्तीसगढ़ से कर रहा है। साउथ में किस राज्य से टच कर रहा है? उड़ीसा से टच कर रहा है। ईस्ट में किस राज्य से टच कर रहा है? वेस्ट बंगाल से कर रहा है। इसका मतलब कितने राज्य से टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 राज्य से टच कर रहा है। अब ध्यान से देखो, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन? साहेबगंज। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन? साहेबगंज। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन? वेस्ट सिंहभूम। अरे या साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन? वेस्ट सिंहभूम। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन? गढ़वा। ठीक है, अब जिला को गिनना स्टार्ट करो कि अपने बिहार से कितना जिला टच कर रहा है। ठीक है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगे हाथ यहीं पर लिख दो। बिहार से कितना जिला टच किया? 10 जिला। बंगाल से देखो ये पूरा बंगाल है। 1 2 पाकुर, 3 दुमका, 4 जमताड़ा, यहीं पर साइबर क्रिमिनल सबसे ज़्यादा है, 5 धनबाद, 6 बोकारो, 7 रामगढ़, 8 रांची, 9 सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम 10। वेस्ट बंगाल से कितना जिला टच किया? 10। साउथ में चलो, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम। उड़ीसा से कितना जिला टच किया? 4। छत्तीसगढ़ से देखो, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, कितना जिला? 4। गढ़वा का एक पिक्यूलियर चीज तुम देख रहे हो, बिहार से ये वाला पार्ट, इसका पूरा बिहार से टच कर रहा है। ये वाला पार्ट भैया का कर रहा है उत्तर प्रदेश से, और ये वाला पार्ट भैया का कर रहा है छत्तीसगढ़ से।
अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो इट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड विच इज हैविंग द बॉर्डर विथ बिहार, विच इज हैविंग बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश, विच इज हैविंग बॉर्डर विथ छत्तीसगढ़। हाँ या ना यार, हो तो गया भाई बात। अब देखो डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड विच इज शेयर्स बॉर्डर विथ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। कोई जिला देखो, साहेबगंज को देखो, यहाँ पर बिहार से टच कर रहा है और ये पूरा बंगाल से टच कर रहा है। एक यहाँ पर और पिक्यूलियर जिला है दुमका, दुमका में देखो यहाँ पर बिहार से भी टच कर रहा है और बंगाल से भी टच कर रहा है। तो एक ऐसा जिला का नाम बताओ जो बिहार को भी टच कर रहा है, बंगाल को भी टच कर रहा है, उसका नाम है साहेबगंज एंड दुमका। ठीक है, ऐसा जिला का नाम बताओ जो बंगाल को भी टच कर रहा है और उड़ीसा को भी टच कर रहा है। बहुत इजी है, तुम मारोगे ईस्ट सिंहभूम पर। ध्यान देना, सरायकेला खरसावां में क्या है, सरायकेला खरसावां यहाँ वाला टच कर रहा है वेस्ट बंगाल से और यहाँ वाला पार्ट उड़ीसा से भी टच कर रहा है। तो सरायकेला खरसावां यहीं पे गलती करोगे और ईस्ट सिंहभूम ये दोनों क्या है, वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर बनाता है और उड़ीसा से भी बॉर्डर बनाता है, गलती मत करना। अब देखो सिमडेगा, सिमडेगा अकेला जिला है जो उड़ीसा से भी बॉर्डर बनाता है और छत्तीसगढ़ से भी बॉर्डर बनाता है। सिमडेगा छत्तीसगढ़ से भी बना रहा है ये वाला पार्ट और ये उड़ीसा से भी बॉर्डर बना रहा है। गढ़वा तो पिक्यूलियर केस है, अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो तुमसे गढ़वा से पूछेगा, गलती मत करना। अगर गलती करोगे तो तुमको सल्फास खिलाएंगे। अब ये सब तुम अपने भरना, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, स्पेशल केस ऑफ लोहरदग्गा एंड खूंटी। अब देखो लोहरदग्गा ये है मेरे बंधु और खूंटी कहाँ है, ये है। देखो लोहरदग्गा और खूंटी मात्र जिला है दैट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ एनी स्टेट, है ना। बाकी सब जिला का तुम देखो किसी ना किसी राज्य से बॉर्डर शेयर कर रहा है। दैट डज नॉट शेयर बॉर्डर, देखो चीज़ों को इंजॉय करके पढ़ना है यार, बोरिंग करके नहीं पढ़ना विथ एनी स्टेट। अब देखो हम ईस्ट सिंहभूम में गए, मतलब जमशेदपुर में गए। जैसे जमशेदपुर में तुम चले जाओगे मेरे बंधु तो तुम देखो कि यहाँ पे बंगाल से भी लोग आता है, उड़ीसा से भी लोग आ रहा है ना, बंगाल से भी आ रहा है, उड़ीसा से भी लोग आ रहा है। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि इसका कल्चर जो है ना, इसमें बंगाली कल्चर भी मिलेगा, बंगाली लड़की रहेगी, बंगाली मास्टर रहेगा स्कूल में तुम्हारा जमशेदपुर में, और उड़ीसा का भी सब रहेगा, है ना। तो बहुत ही रिच कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो तुम बोलो सर गढ़वा में सबसे रिच कल्चर मिलेगा, हे महाराज यहाँ पे सब बिहार वाला जाएगा, रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश हम लोग से भी गया हुआ, छत्तीसगढ़ वाला और गया हुआ, तो ये कौन रिच कल्चर देगा महाराज। ये सब बंगाली लोग इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश बोलता है, ये सब देखो काबिल लोग, ये सब कल्चर देगा, इसलिए सब शहर बढ़िया है। ये सब तुमको नदी वदी सब बताएंगे। ठीक है, स्टेट ये सब फिल करना, हम PDF दे देंगे, अपने घर पे फिल करके रख लेना। स्पेशल केस ऑफ द गढ़वा, डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर विद द बिहार, कितना जिला जी, 10 जिला, भरवा ही लो हमसे। 1 जिला गढ़वा, ये भी 10 जिला, डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से 4 जिला, 4 जिला, भरवा ही लो, हम कोई बैठा के एग्जाम में लिखवा देना, भर देना, ये सब हम दे देंगे। अच्छा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, पश्चिम सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चाहिए बस। देखो सोचे थे तुमको बाद में बताने के लिए, जो सिंहभूम नाम है ना, कुछ लोग कहता है सिंह, यहाँ के सरंडा फॉरेस्ट में सिंह वगैरह बहुत दिखता था, इसलिए इसका नाम सिंह रखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक राजा थे, राजा पुरहट जिसको कहते हैं, वो सिंह थे, सिंह टाइटल लगाते थे, इसलिए इसका नाम सिंहभूम रखा गया है। ठीक है, जो भी होगा इसको ध्यान रख लेना। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है भाई, रामगढ़। दुमका क्या है, सेकेंड कैपिटल और द सब कैपिटल है। रांची मेन कैपिटल है, सब कैपिटल है दुमका, उप राजधानी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बाकी जो है अगली वीडियो में तुमको पढ़ा देंगे ये सब सारा चीज़, है ना, कि कौन कमिश्नरी पढ़ा देंगे, कमिश्नरी पढ़ा के फिर आगे बढ़ा देंगे। तुम लोग के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि कैसा तुम लोग का रिस्पॉन्स है यार। ठीक है, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।